हैं बाथरूम की। तो वहाँ पर बाथरूम्स वगैरह जो है ना, वो एक तो शावर एरिया होता है और एक आपका टॉयलेट एरिया होता है। तो देसी लोग, आपको पता है कि बाथरूम के लिहाज से बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ उसके लिहाज से। तो आगे बढ़ते हैं बाथरूम। आई नो बाथरूम वहां पर जो है ना, वो कन्वीनियंट होते हैं बाथरूम काफी ज्यादा। आपको अगर जैसे कि हर डेक के ऊपर आपको इजीली बाथरूम अवेलेबल होते हैं, मगर आपका जो रूम का बाथरूम होता है उसके लिए आप लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ। Are you guys ready? What is this? Yes, this is lota and we need that for sure because ऑन बोर्ड जो है ना, वो जाहिर है यहाँ पर उस तरह से सिस्टम नहीं होता वॉश का। तो आपके लिए ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा अगर आप घर से अपने एक अदद लोटा रख के लेकर आइए। आगे चलते हैं। तो बाथरूम में आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं आपको अपने हिसाब से बता सकती हूँ कि मैंने, जैसे ये होता है कंडीशनर और इस तरह से शैम्पू, हैंड कैरी सैशे पैक जो होते हैं ना, जो कि ट्रैवल साइज होते हैं ना, वो मैंने शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क और क्या कहते हैं हेयर ड्रायर रख सकते हैं इफ यू नीडेड, अगर आप लोगों को हेयर ड्रायर जरूरत पड़ती है। बालों का बहुत ध्यान आ सकता है क्योंकि एक तो वेदर की वजह से, फिर ये कि आप मुस्तकिल पानी में हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग अपने बालों के लिए अच्छा हेयर मास्क रख सकते हैं और ट्रैवल साइज जो है वो कंडीशनर रख सकते हैं, ट्रैवल साइज जो है वो आप शैम्पू रख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। और मेक श्योर कि आपने अपने साथ में लोटा भी रखा है। खाना पीना तो आप लोगों को बहुत बेस्ट मिलने वाला है ऑन बोर्ड, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी अकॉर्डिंगली। पहला आप ये करिएगा कि अपने क्रूज शिप को, क्रूज लाइन को कॉल करके और उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि हमें हलाल मीट चाहिए ऑन बोर्ड। तो जैसे कि मैंने किया था, मैंने अपने क्रूज शिप को कॉल करके और 2 वीक्स पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हलाल मीट चाहिए। तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि हमें फाइन डाइनिंग के लिए हलाल मीट मिले, जिसमें कि चिकन शामिल था, लैम शामिल था और बीफ शामिल था। तो अगर आप लोग को हलाल मीट ऑन बोर्ड मिलता है तो मेक श्योर कि आप लोग जो है ना, वो एवरीडे उनकी स्टेक्स खाइए, बहुत जमी होती हैं गाइस। चलिए सेकंड टिप की तरफ के, फाइन डाइनिंग में मेक श्योर कि आप हर चीज़ ट्राई करिए। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप लोग जो है ना, वो डिफरेंट तरह के खाने ट्राई कर सकते हैं, और जो कि आप आमतौर रेस्टोरेंट्स में जाकर आप लोग ऑर्डर नहीं करते कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑन बोर्ड के, आपको जब खाना इंक्लूड है तो आप जो है वो काफ़ी खाने ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया था, मैंने 4-5 डिशेस जो थी वो एक साथ मंगवानी थी सारी, और मैंने उन सबको ट्राई किया था। और पोर्शन जो होता है उन लोगों की डिशेस का, वो बहुत रीजनेबल होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। उसमें मज़ा ये आता है कि आप लोग हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि बीफ स्टेक ट्राई कर लिया, रैबाई स्टेक ट्राई कर लिया, उसके साथ आपने चिकन ऑर्डर कर दिया, उसके साथ आपने अनियन सूप ऑर्डर कर दिया, उसके साथ आपने लजानी ऑर्डर कर दिया। जो जो भी मेन्यू में है आप लोग सब ऑर्डर कर सकते हैं एट वन टाइम। ये सब इंक्लूड है गाइस। तो मेक श्योर कि आप लोग भी जो है ना, वो हर चीज़ ट्राई करिए। हु नोस कि आपको पसंद आ जाए, तो क्या आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने से कतराएं कि पैसे भी ज़्यादा पड़ेंगे, अगर पसंद नहीं आया तो फिर पता नहीं वेस्ट ना हो फूड। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑन बोर्ड सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मेक श्योर टू डू दैट। नेक्स्ट स्टेप मेरी है आप लोगों के लिए कि खाने के लिए अगर आप लोग जो हैं वो वेटर्स वगैरह का जो स्टाफ होगा वो एक ही रखें पूरे थ्रू आउट योर ट्रिप। तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमें यही वाला जो है ना स्टाफ चाहिए थ्रू आउट हमारे फाइन डाइनिंग के लिए। उसमें यह होगा कि बहुत सारा स्टाफ जो है ना, वो मोस्टली बाली से है या इंडिया से हमारे भाई बहन बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों को आइडिया होता है कि आप लोगों को अगर जैसे कि हलाल फूड ऑप्शंस चाहिए तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे उस चीज़ के लिए। अब जैसे कि हम लोगों का क्रू था, वो 4 बंदे थे उसमें शामिल, 4 बंदे उसमें शामिल थे, और चारों का ताल्लुक जो था वो बाली से था और बांग्लादेश से थे। तो उनको ये मालूम था कि हम लोग जो है ना वो हलाल खाना खाएंगे, तो वो हम लोगों को मेक श्योर करते थे कि हम लोगों को सारा हलाल खाना पहुंचे। फाइन डाइनिंग की बात कर रही हूँ गाइस। और मैंने ये किया था कि अपने वेटर्स को बता दिया था, तो उन्होंने मेक श्योर किया था कि अगर किसी डिज़र्ट में भी
अल्कोहल है या कोई क्या कहते हैं जो कि आप नहीं खा सकते, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, तो वो आपको खुद ब खुद ही मना कर देते थे कि आप लोगों के लिए ये नहीं है डिज़र्ट, या क्योंकि वो लोग शेफ से पूछ के और फिर मेक श्योर करते थे कि ये जो डिज़र्ट है इसके अंदर जो है वो अल्कोहल शामिल नहीं है या फिर कोई क्या कहते हैं ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है जो कि आप नहीं खा सकते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट है कि अगर आप अपने स्टाफ के साथ अच्छा कम्युनिकेट करें और उनको बता दें कि भाई हम लोग ये चीज़ें खा सकते हैं और ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। मूविंग ऑन, आप लोग जो है ना वो जूसेस ट्राई करिएगा ज़रूर ऑन बोर्ड, जो उनके होते हैं ना फ्रेश ब्लेंड जूसेस, दे आर अमेजिंग गाइस। उसमें ये होता है कि उसमें आपको बहुत अच्छे फ्रेश जूसेस की किक भी मिल जाती है और फ़ायदेमंद तो होते हैं क्योंकि सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके जो ब्लेंड्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी ब्लेंड्स होते हैं। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एक और टिप गाइस के जैसे कि मैंने किया था, मैंने अपने उससे रिक्वेस्ट की थी, फाइन डाइनिंग के क्रू से रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को ऊपर वाले डेक के ऊपर जो कि लीडो डेक है जहाँ पे सारा आपको खाना शाना मिलेगा, बेहतरीन ड्रिंक्स, जूसेस, चाय, कॉफ़ी, अनलिमिटेड गाइस। तो आप लोगों को वहाँ के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर आपको हलाल नहीं मिलता है, लेकिन मैंने जैसे रिक्वेस्ट की थी अपने उससे नीचे फाइन डाइनिंग के ना जो मेरा था क्रू, उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हलाल बर्गर्स खाने जो कि सिर्फ लीडो डेक के ऊपर अवेलेबल थे, नीचे फाइन डाइनिंग में अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि फेमस है वहाँ पे गाइस बर्गर, तो इसलिए मैंने फाइन डाइनिंग वाले से रिक्वेस्ट की थी कि क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं हलाल मीट ऊपर बर्गर के लिए। नीचे अपने रिक्वेस्ट की क्रू से, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया ऊपर लीडो डेक वालों के साथ और फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आपका नेक्स्ट डे का जो लंच होगा ना वो आप लोग बर्गर्स ले सकते हैं क्योंकि हमने उनको मीट प्रोवाइड कर दिया है। तो दैट वाज अ ऑसम ट्रिक गाइस कि आप लोग बर्गर्स भी खा सकते हैं। देयर यू गो। ऑलराइट, ये मेरे हाथ में क्या है? ये जिपलॉक बैग है। ये किस लिए है मैं भी बताती हूँ आपको। तो सीन ये है कि आप लोग जब एक्सकर्जन्स पे जाते हैं या पोर्ट पे उतरते हैं तो मेरी ज़बरदस्त टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है ना वो अपने साथ घर से जिपलॉक बैग्स लेकर जाइए, ठीक है, ऐसे वाले। थोड़ा इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप लोग पोर्ट पे उतर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग लीडो डेक के ऊपर जाकर स्नैक्स वगैरह पैक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और आप अपने साथ इसको कैरी कर सकते हैं बीच बैग के अंदर या फिर अपने बैग के अंदर कैरी कर लीजिए। तो आप जब वहां पर पोर्ट के ऊपर उतरेंगे तो आपके पास ऑलरेडी स्नैक्स होंगे। थड़ा है ना अच्छी टिप। मूविंग ऑन, तो गाइज अब मैं बात करूंगी ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट की। तो एज यू गाइज नो कि वहां पर बहुत एंटरटेनमेंट है। अगर आपका सुबह से लेकर रात तक का स्केड्यूल देखा जाए तो इट्स ऑल पैक्ड। हर लम्हे आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो मेरी टिप आपके लिए यह है कि मेक श्योर कि आप हर चीज़ चेकआउट करिए, हर चीज़ चेकआउट करिए। अगर एक शो दिन में है तो वही शो रिपीट होके शाम में होगा। अगर आप दिन में बिजी हैं, आप बीच पर हैं या आप लेजी फील कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो आप शाम को शो अटेंड करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, कपल शोज़ हैं बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग, मेक श्योर टू चेक देम आउट गाइस। और बाकी फैमिली शोज़ हैं, कॉमेडी नाइट्स होती हैं, ब्रॉडवे शोज़ होते हैं, लॉट्स ऑफ गेम शोज़ होते हैं जिसमें कि आप प्राइजेस वगैरह भी जीत सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर मूवी शोज़ होते हैं। मेक श्योर टू चेक देम आउट।
इट्स ऑल इंक्लूडेड गाइस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यानी कि ये सब इंक्लूडेड है और आपको जरा से भी किसी भी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहें तो उसके लिए आपके वो कार्ड पे चार्ज करेंगे, विच इज जो कि आपकी रूम की होती है ना, उसके तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज कर लेंगे। लेकिन मेरी टिप ये है कि आपको इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो है ना वो सारी चीज़ें इंजॉय करिए फ्री में, मौज मस्ती के साथ, और खूब इंजॉय करिए। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ टिप्स थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेक श्योर कि अगर आप नेक्स्ट क्रूज शिप पे जा रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देख के जाइए। और अगर आपको मज़ीद डिटेल डेप्थ एनालिसिस चाहिए कि क्रूज़ पे कैसा खाना होता है, क्या एंटरटेनमेंट होती है और क्या क्या क्रूज़ के ऊपर फन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मेरे व्लॉग्स चेक करिए जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और मैं उसको थंबनेल्स पे भी डाल दूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि वहाँ पे आप क्या क्या फन कर सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या आपको मिलेगा। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। ठीक है, थैंक यू।